So we are coming from a generation. Earlier, we all know that for previous generation, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे previous generation के लिए, the whole thing was a matter of faith. Belief है, हम सब सुनते आए हैं कि बड़े कह रहे हैं तो फॉलो कर लो, बस ये कहा जाता है तो फॉलो कर लो, और कभी उसके हर किसी के पास आंसर नहीं होता था. Exactly. बट दिस जनरेशन ऑपरेट्स विद लॉजिक. तो अगर हम कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी रिचुअल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस जनरेशन स्टार्टेड टू क्वेश्चन एवरीथिंग कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. सो दिस जनरेशन ऑपरेट्स आउट ऑफ लॉजिक. तो पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, हम सब इंडियन हाउस होल्ड में पढ़े, हम सबको हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आता है, बट ये हमारा डेली रिचुअल का पार्ट है. शायद हमें उसका मतलब भी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उसके बाद भी हम पढ़ते हैं. मंत्र उच्चारण से क्या होता है? सो बेसिकली मंत्र उच्चारण से क्या होता है इसे जानना हमें ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों करना है. पहले हमें क्यों तो मालूम हो. तो मंत्र जाप और नाम जाप में डिफरेंस है. मैंने इससे पहले अभी तक नाम जाप बोला, मंत्र जाप नहीं. ठीक है. मंत्र जाप और नाम जाप में डिफरेंस ये है कि मंत्र जाप जब हम किसी भी चीज़ की चैंटिंग करें या उच्चारण करें ताकि हमारे लिए कोई छोटा सा रिजल्ट क्रिएट हो, उसे मंत्र जाप कहा गया. If you need confidence, हनुमान चालीसा. If you need protection, राम रक्षा स्तोत्र. If you need money, then महालक्ष्मी का अष्टकम. हर चीज़ का रीज़न है कि वो मंत्र इसलिए बनाया गया है. ठीक है. अब नाम जाप हम क्यों कर रहे हैं? टू कनेक्ट विद द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स. अब ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स तक कनेक्ट क्यों होना है उसका भी रीज़न नहीं है. वाई टू कनेक्ट विद इट? तो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है. लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर आप नाम जाप करवाते हो लेकिन डेली करना ज़रूरी है? मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है. पूछते हैं क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आंचल से मिला और इसके बाद मैं 2 साल तक कंप्लीटली गायब हूँ. एक दिन रात को 3 बजे कॉल करता हूँ, क्या आंचल उठाएगी? आंसर इज नो. लेकिन अगर मैं डेली कनेक्ट में हूँ, हर 2 दिन में चैट पे बात होती है, कॉल पे बात होती है, होली दिवाली विश होता है, बर्थडेज विश होते हैं, क्या अब मैं रात को 12 बजे इमरजेंसी में कॉल करूँ, आंचल कॉल उठाएगी? तो अगर मैं डेली नाम जाप कर रहा हूँ तो डेली के हाय हेलो है, तो अब बुलाने पे वो आएंगे और भगवान के घर देर होना बंद हो जाएगी. लेकिन मैं डेली हाय हेलो में नहीं हूँ, जैसे ही परेशान हुआ, मेरी गाड़ी खराब हुई, भगवान कुछ कर दो, इंट्यूशन दे दो, तो वो भी कहते हैं अच्छा काम पड़ा तो याद आ गई. सो दैट्स वाई भगवान के घर देर हो जाती है आपके लिए. ब्यूटिफुल. मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, बट फेयर इनफ. वेरी वेल सेड. इंट्रोड्यूस अस टू the Indian culture, because I know your mission is to bring back ashram system in the modern day world, और सब आपको modern age guru भी बुलाते हैं. So please take over and introduce us to the Vedic culture. So basically the Vedic culture was all about practicality and skill based system. कि गुरुकुल हमेशा या आश्रम सिस्टम आपको सिखाना चाहता था, तुम्हें वेलोसिटी पता होना हो, एक्सेलरेशन पता होना हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता ना हो, लेकिन तुम्हें कोई साइकिल दे तो तुम साइकिल चला दो. आज की जनरेशन के साथ दिक्कत ये हो गई है, उसको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, लेकिन साइकिल का पेडल मारना नहीं आता. MBA ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे को एक एक्सेल की शीट बनानी नहीं आती, एंड देन आई एम क्रिबिंग ओवर कि मुझे जॉब नहीं मिल रही. प्रॉब्लम है कि आज आपने अपने बारे में कुछ भी बताया तो लोग पूछेंगे डिग्री है. तो पहले के ज़माने में चलता था प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या. कैन यू एलैबोरेट? कि एक इंसान जो 100 लोगों को सिखा रहा है, आप उससे पूछ रहे हो आपके पास गुरु की डिग्री क्या है. उसने 100 को सिखाया और 100 के 100 पास हैं, सक्सेसफुल है, उसको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, और इसीलिए उनको गुरु द्रोण कहा गया. और उसी से वो आचार्य बने, यानी कि मेंटोर एंड टीचर. आज के टाइम पे लोगों के लिए वो एक डिग्री एंड क्वालिफिकेशन बन गई है, आचार्य. एंड पीपल डोंट कॉल मी ऑन द बेसिस ऑफ माई डिग्री और क्वालिफिकेशन, पीपल कॉल मी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट. क्योंकि हम लोगों को सिखा पा रहे हैं, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे हैं फॉर प्रैक्टिकलिटी एंड स्किल. अगर हम वेदों को एक एक करके तोड़ें तो पहला आता है ऋग्वेद. आप उस पर बताओ कि एग्जैक्टली वो क्या होता है. अगर हम वेदों की स्पेसिफिकली बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज हो जाता है, क्योंकि उसके फिर उपनिषद हैं, उसके नीचे फिर और सब सेक्शंस हैं. उससे बेटर है कि अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, बिकॉज यू सेड दैट इफ़ एनीबडी वांट्स टू गेट इनटू इट, ऐसे लोग हमारे व्यूअर्स होंगे, तो उनके लिए उनको वेदांत पढ़ना चाहिए. वेदांत में उनको छठ दर्शन से स्टार्ट करना चाहिए. वेदांत क्या होता है?
वेदांत शंकराचार्य जी ने लिखी थी दैट कि एक्शन स्टेप्स क्या होने चाहिए आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके, Okay, probably you can say summaries of. समरीज, Okay. कि ये एक्शन स्टेप है, आपको ये करना है। Okay. एंड छठ दर्शन एंड उसमें अलग अलग दर्शन बताए गए हैं, दर्शन शास्त्र है कि दार्शनिक दर्शन, न्यायिक दर्शन, जीवन दर्शन, कि हाउ टू सी थिंग्स, हाउ टू परसीव थिंग्स, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको आ जाए। कि मैं लॉयर हूँ, मेरा काम है मेरे क्लाइंट के लिए केस लड़ना और उसे जिताना। अब वो मर्डरर आ गया, मैं कह रहा हूँ मैं कृष्ण भक्त, मैं इसका केस कैसे लड़ लूँ? तो वो दार्शनिक दर्शन में और न्यायिक दर्शन में आपको सिखा रहे हैं कि तुम लॉयर हो, तुम अपना अभिनय निभाओ। तुम्हारा अभिनय किसका है? वकील का, जज का नहीं। तुम्हारा अभिनय है कि उसने जो मर्डर किया है तो भी उसको जिताना है, कैसे भी जिताना है। बाद में वो सही है या गलत, वो तुम्हारा काम नहीं। Okay. क्योंकि अगर तुमने वो करने की कोशिश की, तुम किसी और के कर्मों में घुसने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा कर्म नहीं, तो तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यदि मैं आज मुझे गुरु मान रहे हैं तो मेरा काम सिखाना है, चाहे पॉडकास्ट पे सिखाऊं चाहे कोर्सेज में सिखाऊं। अगर मैंने वो बंद करके ये सोचना स्टार्ट किया मेरे पास तो यही लोग आने चाहिए सीखने, मैं इन्हीं को सिखाऊंगा, इन्हीं को ग्रो कराऊंगा, तो फिर मैं गुरु नहीं हूँ। तो गुरु वो है जो मोक्ष की तरफ ले जाए, गुरु वो नहीं जो बांधे। और जब असली गुरुकुल परंपरा में चीज़ें सिखाई गई तो वहाँ पे बंधन नहीं था कि सुबह 4 बजे उठ के ये करेंगे तो ही आपको भगवान मिलेंगे। आपको लगता है कि आज आपको क्लाइंट्स चाहिए, बीइंग अ बिजनेस ओनर, तो आप अपने लीड्स के लिए क्राइटेरिया लगाएंगे, इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस शहर से होना चाहिए, उसको पंजाबी बोलनी आनी चाहिए, तभी मेरा क्लाइंट बनाऊंगे। तो वैसे ही भगवान चाहेगा कि उसके भक्त के लिए इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लग जाए? नहीं। दैट मीन्स ये इंसानों के बनाए हुए हैं ताकि आप उन्हें गॉड मैन बनाए और वो आपको कह सके कि केवल मैं ही हूं जो तुम्हें भगवान से जोड़ सकता है। जबकि गुरु शिष्य परंपरा में ये नहीं था। उन्हें यह था गुरु पथ प्रदर्शक है कि कभी भी तुम भटके तो मैं वापस पकड़ के ले आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भगवान से नहीं जोड़ूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, तुम करो, तुम खुद पहुंचो। लेकिन उसमें कहीं दिक्कत आई तो मैं साथ हूं। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।